नमस्कार साथियों, मैं संतोष मंडलोई पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय साथियों, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सूचित करें ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आप हम सब उसका लाभ लेते रहें, जीवन यात्रा को आनंद के साथ आगे बढ़ाते रहें। साथियों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रिय साथियों, वास्तव में हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। इसीलिए ज़िंदगी में हमें अपनी बाउंड्री मालूम होना चाहिए। हमारी सीमा निर्धारित करना हमें बहुत आवश्यक है। हमारी लिमिट हमें मालूम होना चाहिए, चाहे वो बाउंड्री वाल हो, सीमा हो, लिमिट हो। ये सब चीज़ें वास्तव में मूल रूप से डिसिप्लिन कहलाती है, अनुशासन कहलाती है। यही डिसिप्लिन, अनुशासन, सीमा, बाउंड्री वाल यदि हमारे जीवन में है तो हम जीवन यात्रा को आनंद से गुजारेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुशी खुशी अपने अपने हिस्से का हम उसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, जिस प्रकार से एक बगीचे को, प्लाट को, भवन को और खेत को सुरक्षित करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए हम एक बाउंड्री या उसका सीमांकन कर देते हैं जिससे वह सुरक्षित रहती है, चाहे वह तार फेंसिंग के रूप में हो, बाउंड्री वाल के रूप में हो, परकोटे के रूप में हो या अन्य किसी सुरक्षा घेरे के रूप में हो। प्रिय साथियों, ठीक इसी प्रकार से जीवन यात्रा में भी जिंदगी को सुरक्षा और बचाव और सुंदर बनाने के लिए हम अलग अलग पहलुओं के लिए, अलग अलग रिश्तों को जीने के लिए हमें अपनी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। साथियों, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपने जीवन यात्रा के नाविक आप खुद बने। साथियों, स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीना, सेहतमंद रिश्तों और कामयाबी के लिए हमें अपनी सीमाएं तय करना और उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाता, वह नहीं जानता, उसे असफलता, अस्वस्थ और जीवन और संबंधों में कड़वाहट जैसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथियों, और धीरे धीरे बड़ी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है और उनकी जीवन यात्रा डावाडोल होने लगती है। इसलिए साथियों, हम अपने जीवन में इस सीमा का, इस अनुशासन का, इस बाउंड्री वाल का जरूर निर्धारण करें। साथियों, हमने सुना भी है, बहुत से लोग कहते हैं, बातों बातों में कहते हैं कि देखो अपनी सीमा में रहो यार, अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो, सीमा मत तोड़ो, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये व्यवहार में भी हम देखते हैं। तो हम किस प्रकार से अपनी सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए मनोवैज्ञानिक बताती हैं कि हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हम अपनी सीमा का निर्धारण कर सकें। जैसे आप अपनी खुद की सीमा निर्धारित कर लीजिए कि हम मुझे क्या करना है। आपको पूरा अधिकार है, आप अपने जीवन में, आप अपने अनुशासन में, आप अपने लिए वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, परंतु वो सब सीमा में, अनुशासन में, डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्रिय साथियों, जीवन यात्रा में जिंदगी के अलग अलग पक्षों से जुड़ी बाउंड्री तय करने के लिए कुछ और भी हिंट्स हैं जिनको यदि हम अपनाएंगे तो अपनी सीमाओं का निर्धारण करने में हमें सुविधा होगी। प्रिय साथियों, हमने देखा होगा हमारे परिवार में भी हम बहुत सारे ऐसे रिलेशन में जीते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हम परिवार में अपनाते हैं। उन परिवार के परिजनों और मित्रों के साथ भी हमें कुछ ऐसी सीमाएं निर्धारित करना चाहिए। अब परिवार में छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, माता पिता, भाई बहन सब रहते हैं, सबकी अपनी एक एक सीमा होती है। उस सीमा में ही रह करके हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। प्रिय साथियों, दफ्तर में, कार्यालय में, ऑफिस में भी हम हमारे मित्रों से, हमारे बॉस से, हमारे कलीग से, हमारे प्यून से, भृत्य से, विद्यालय में हम हमारे छात्रों से किस प्रकार से एक अनुशासन का निर्धारण करते हैं, एक लिमिट में रहते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं। यही वह सीमा है, यही वह बाउंड्री है जो हमें जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। साथियों,
सोशल मीडिया भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें भी हमें बहुत सारी सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके दौरान हम बहुत सारे ऐसे बात करते हैं, मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। आपने देखा होगा मित्रों, नेता स्वास्थ्य के लिए भी हमें हमारी सीमा निर्धारित करना चाहिए, कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कब कब हमें भोजन करना चाहिए, कैसे कैसे भोजन करना चाहिए, कितनी बार भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए ताकि हमारा भोजन पाचन अच्छा हो सके, हम स्वस्थ रह सकें। हम जो है अनुशासन का पालन करना चाहिए। तेल का गला फुला और ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनका हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए भी हमें हमारी सीमा निर्धारित करना चाहिए साथियों। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात बताऊं साथियों, हमें अपने आप की सीमा हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस सीमा में हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमको कैसे बात करना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे कोई नियम हमने बना रखे हैं। चाय नहीं पीना है, चाय के दुष्परिणाम होते हैं, कॉफ़ी नहीं पीना है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य को लागू नहीं करती है। यदि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बीपी है, शुगर है, तो ये हमें हमारी सीमा मालूम है कि हम अगर मान लो शुगर हो गया है तो हमें मालूम है कि हमें शुगर की चीज़ें, मिठाइयाँ नहीं खाना है, तो ये हमारी लिमिट हो गई, हमारी बाउंड्री हो गई। हमें इसका जो है पालन करना चाहिए साथियों। यदि हम करेंगे तो हमें शुगर का कंट्रोल मिल रहेगा और हम अस्वस्थ नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और जल्दी हम जीवन यात्रा जो है आसानी से पूरी कर पाएंगे। नहीं तो साथियों, जीवन यात्रा में बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दिन प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर के शाम को बिस्तर पर जाने तक एक दिन की जीवन यात्रा का अनुभव कीजिए और उसमें आपको अपनी खुद की बाउंड्रीज मालूम पड़ जाएगी। पति पत्नी के बाद क्या बाउंड्रीज होती है, हमारे बच्चों के साथ क्या हमारी बाउंड्रीज होती है ना, हमारी क्या सीमाएं होती है, तो हमें अपने आप हमको मालूम पड़ जाएगा साथियों कि हम किन बाउंड्रियों से गुजर रहे हैं। और यदि आपने साथियों बाउंड्री तोड़ दी, सीमा तोड़ दी, किसी दूसरे की सीमा में चले गए, तो फिर देखिए, फिर दंगे, फिर झगड़े, फिर जो है अनुशासन भंग और विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न होंगे साथियों, और जीवन आपका दुभर हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी सीमाओं में, हमारी बाउंड्रीज में रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और आगे अपनी यात्रा जीवन अच्छे से गुजार सकें। तो साथियों, नमस्कार।